पाकिस्तान में भारत का राष्ट्रगान आज बजा है। पाकिस्तान में लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम में ये हुआ जब भारत का राष्ट्रगान वहां पर बजा। आमतौर पर होता यह है कि जब दो टीमें खेल रही होती हैं उनमें से वो दोनों टीमें उनके राष्ट्रगान बजाए जाते हैं, लेकिन आज तो भारत का मैच था नहीं, क्योंकि भारत तो पाकिस्तान तक गया नहीं है, पाकिस्तान में खेल नहीं रहा है। ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच मुकाबला था, लेकिन वहां पर भारत का राष्ट्रगान बजा है। और अब ये जो उस वक्त का वीडियो है ये सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। तो मनोज जोशी इस वक्त मेरे साथ हैं, मैं उनसे मैच पर भी चर्चा करूंगा। लेकिन मनोज जी, ये जो वाकया हुआ अचानक से, क्योंकि राष्ट्रगान एक कहते हैं कि जैसे कि एक नेशनल फ्लैग होता है, ठीक उसी के बराबर सम्मान राष्ट्रगान का होता है। तो आज मैच तो इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच था, लेकिन गलती से ही कैसे ही सही, लेकिन भारत का राष्ट्रगान वहां पर बजा है और बड़ा जमकर खूब वायरल भी हो रहा है। और लोग तो सोशल मीडिया पर ये कह रहे हैं ये भविष्य का संकेत है, ये संकेत है कि देखिए चैंपियंस ट्रॉफी इंडिया आ रही है। देखिए, हाई वोल्टेज मुकाबले से पहले एक अच्छा लक्षण, अच्छा संकेत आपको दिखाई दिया। बेशक वो गलती से ही सही, लेकिन जब भी कोई बड़ा आयोजन होता है, एशियन गेम्स होते हैं, ओलंपिक होते हैं, वहां पर जो सबसे ऊपर रहता है उसका राष्ट्रगान, राष्ट्रधुन जो है वो सुनाई देती है। तो अभी भारत सबसे ऊपर, अभी रैंकिंग में तो ऊपर है, लेकिन अब यहाँ पर भी भारत ऊपर रहेगा ऐसी हम कामना करते हैं, क्योंकि भारत का परफॉर्मेंस बहुत आला दर्जे का रहा। जो एक ग्रे एरियाज हैं, मैं समझता हूँ उस पर काम कर लिया जाएगा, उनको दूर कर लिया जाएगा, और निश्चित तौर पर भारत एक प्रबल दावेदार है। और उसकी आज उसका संकेत आज जो दिखाई दिया, और सोशल मीडिया पर आज सबसे ज़्यादा खबरें इंडिया बांग्लादेश के मैच की से भी ज़्यादा इसी मुद्दे पर सबसे ज़्यादा वायरल हुई हैं। बिल्कुल, एक बड़ा शो भी आज हम करने वाले हैं इसी पर, चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर, क्योंकि एक बड़ा मुकाबला होने वाला है भारत और पाकिस्तान के बीच में। पाकिस्तान में नहीं सही, लेकिन पाकिस्तान के साथ तो हो रहा है। और जब भारत और पाकिस्तान के मुकाबले होते हैं तो जोश इसी तरीके से हाई रहता है। और एक बड़ा दिलचस्प सर्वे भी मैं आपके लिए उस दौरान लेकर आऊँगा रात को ठीक 9 बजे। लेकिन इस बीच में वापस चर्चा पर चलूँगा जो मैच चल रहा है, जिसकी अभी फर्स्ट इनिंग्स खत्म हुई है ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के मैच की। मनोज जी, मैं अभी ये स्कोर कार्ड देख रहा था तो बड़ी निराशा हुई मुझे ऑस्ट्रेलिया का बॉलिंग स्कोर कार्ड देखकर। मतलब जॉनसन इकोनॉमी रेट 7.71, इसके अलावा मैक्सवेल 8.29, जंपा 6.4, शॉर्ट 7 और लबुशाने 6.5। एक ड्वार्शियस रहे जिनका 6.6 था और 3 विकेट भी उन्होंने लिए थे, और एलिस थे जिनका 4.4 इकोनॉमी रेट रहा, उनको विकेट नहीं मिला। मतलब पूरी की पूरी जो ऑस्ट्रेलिया की गेंदबाजी है फ्रॉम टॉप टू बॉटम, सबके कहते हैं ना कि बखिया उखेड़ कर रख दी इंग्लिश बल्लेबाजों ने, परखच्चे उड़ा दिए उन्होंने। उनकी गेंदबाजी के, क्योंकि इससे पहले जो स्टार कमिंस और हेजलवुड जब भी गेंदबाजी करते थे तो उसमें एक आध गेंदबाज की मुश्किल से धुनाई होती थी, लेकिन ओवरऑल जो है गेंदबाजी पूरी तरह से मुकम्मल तौर पर और अपने काम को सटीक अंजाम तक पहुंचाती थी। लेकिन आज उन तीनों की कमी बहुत शिद्दत से महसूस की गई, चाहे नाथन एलिस हो, इन सबके पास जो है वैसा तजुर्बा नहीं है। अगर आप जॉनसन को देख लें, नाथन एलिस को देख लें, तो उस लेवल की बॉलिंग भी नहीं हुई। और कई बार तो हमने देखा कि जो विकेट भी मिले हैं, मिडिल और लेग स्टंप की लाइन की गेंदों पर विकेट मिले हैं। तो ये एक ऑस्ट्रेलिया के लिए मैं समझता हूँ जैसे से टूर्नामेंट आगे बढ़ेगा, आप खाली बल्लेबाजी के दम पर टूर्नामेंट जीतने की उम्मीद करना बेमानी होगा। तो मैं समझता हूँ कि अब आपको गेंदबाजी पर ध्यान देने की जरूरत है। अभी एक मैच है और ये कोई वर्ल्ड कप का आयोजन नहीं है कि जहां आप 1 या 2 या 3 मैच हारने के बावजूद अपनी आप उम्मीद कर सकते हैं। यहां उम्मीद बिल्कुल खत्म हो जाती है जब आप दूसरा मैच भी हार जाते हैं। अच्छा मनोज जी, एक चीज़ ठीक है, अब आपने जैसे बताया कि सिर्फ बल्लेबाजी की बदौलत तो नहीं मैच जीता जा सकता, लेकिन यहां से ऑस्ट्रेलिया के सामने और कोई ऑप्शन भी नहीं है कि वो बस चमत्कारिक बैटिंग करें। तो क्या ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग में इतनी डेप्थ है अभी इस टीम में, उस प्लेइंग 11 में जो आज मैदान पर है, कि वो इस पहाड़ को चढ़ पाएंगे, इतिहास बदल पाएंगे? नहीं, देखिए बल्लेबाजी बहुत स्ट्रांग है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो कुछ है समझौता उनको गेंदबाजी में करना पड़ा है, और आखिरी क्षणों में ये कहिए कि तकरीबन 2 महीने पहले ये कुछ क्लियर हो गया था कि उनके कई गेंदबाज नहीं खेल पाएंगे। तो अब बल्लेबाजी में आप मार्नस लेबुशेन है, ट्रेविस हेड हैं,
स्मिथ हैं, ये इनकी जो त्रिमूर्ति है, ये लंबी पारी तक अगर आप लेके जाते हैं, देखिए ऐसे चमत्कार होते हैं क्रिकेट में, अनिश्चितताओं का खेल है। अभी पिछले दिनों 260 रन की पार्टनरशिप पाकिस्तान ने भी की है, उनके कप्तान और उप कप्तान ने दोनों ने मिलकर, आगा सलमान ने और मोहम्मद रिजवान ने, और एक पहाड़ नुमा जो 350 का स्कोर था वो पार किया था अभी पिछले दिनों ही ट्राई सीरीज में। तो रिकॉर्ड बनते ही टूटने के लिए हैं। अगर ऐसा कुछ होता है तो मैं कहूँगा कि बल्लेबाजी के दम पर ऑस्ट्रेलिया कुछ कमाल कर सकता है, लेकिन गेंदबाजी को देखें तो टीम बैलेंस नहीं है। इंग्लैंड की टीम मुझे ज़्यादा बैलेंस लग रही है, लेकिन ये मानना होगा कि बायलैटरल सीरीज में वो एकदम अलग थी, यहाँ बिल्कुल अलग है। बहुत शुक्रिया मनोज जी साथ में जुड़ने के लिए। और इस वक्त कुछ